शाम का करीब 7 बजे का समय था। जयपुर रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की ठंडी हवाई चल रही थी। लोग अपने अपने घरों को जल्दी में निकल रहे थे। आसपास में ढली शाम के बीच एक पुलिस की जीप धीरे धीरे स्टेशन के पास आकर रुकती है। जीप से उतरी इंस्पेक्टर मधु शर्मा, करीब 30 साल की उम्र, सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी। मधु जयपुर के महिला थाने में तैनात थी। पति की मौत को 2 साल गुजर चुके थे। उस हादसे ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। अब बस नौकरी, ड्यूटी और तन्हाई, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसने देखा एक साधु फटे कपड़ों में ठंड से कांप रहा था। उसकी उम्र लगभग 24 से 26 साल तक रही होगी, पर चेहरे पर अजीब सा तेज था, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। मधु रुक गई। महाराज, इतनी ठंडी में यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो? कोई ठिकाना नहीं है आपके पास? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, ठिकाने बहुत है, पर मन का ठिकाना अभी तक नहीं है। उसके शब्दों में गहराई थी। मधु कुछ क्षण उसे देखती रही। ना जाने क्यों उसके भीतर एक खिंचाव सा हुआ। तो मधु बोलती है, आप मेरे घर चलिए, रात वहीं बिताएंगे, सुबह चले जाइएगा। उसे सहजत से कहा। साधु ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी आंखों में झांक कर बोला, जैसे आप कहे माताजी। हल्के से मुस्कुराहट दी। यह सब जैसे दिल में चुभ गया, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद भी एक टूटी हुई आत्मा थी, जिसे किसी ने बहुत पहले अकेला छोड़ दिया था। मधु का घर शहर के पुराने इलाके में था, एक छोटा सा लेकिन सालीदार घर। साधु को उसने अतिथि कक्ष में बैठाया, उसके लिए गरम खाना बनवाया। महाराज, आपका नाम क्या है? मधु ने उससे पूछा। उस साधु ने जवाब दिया, दीपक नाथ। नाम सुनते ही मधु को कुछ अजीब सा लगा। इतना जवान चेहरा, मगर इतना गंभीर, ऐसा क्यों? उसने मन ही मन सोचा। रात का सन्नाटा था। दीपक नाथ खिड़की के पास बैठा ध्यान में था। मधु अपने कमरे में थी, मगर नींद उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहा था, मन का ठिकाना नहीं मिला, कहीं यहीं से मोड़ मुड़ती है। असल में वह साधु नहीं था। वह एक दीपक कुमार, राजस्थान के भरतपुर गांव का रहने वाला एक सिंपल सा लड़का था। दीपक के पिता अवतार सिंह गांव के मुखिया थे। अमीर पर बेहद अहंकारी बेटे, वही अकड़ थी। दीपक गांव के गरीब लोगों को वो तुच्छ समझता था। गरीब लोग को थोड़ा सा भी वो इंसान नहीं समझता था, और वो नशे के अक्सर गलत हरकतें करता रहता था। एक रात वह शराब के नशे में एक विधवा महिला मंजू का घर घुस गया था। वह चिल्लाई, गांव वाले इकट्ठे हुए। पिता अवतार सिंह जब खबर लगी तो उसने सबके सामने दीपक की बेरहमी से पिटाई की और उसे डांट फटकार किया। वह अपन दीपक के दिल में जख्म सा बन गया। उसने उसी रात गांव छोड़ के गांव से निकल गया। अब यह दुनिया मुझे मेरा ठिकाना नहीं दे सकती। अब बद्दुआ। जयपुर पहुंचकर कई दिन तक भटकता रहा। काम मांगता तो कोई काम नहीं मिला। भूखा प्यासा एक मंदिर के पास बैठा था। जब उसने एक असली साधु को भीख मांगते देखा, वह साधु बेहद सुकून में था। दीपक ने सोचा, अगर मैं साधु ही बन जाऊं तो लोग मुझे खाना देंगे, इज्जत देंगे और नाम भी करेंगे। कौन जाने यही मेरा ठिकाना बन जाए। और उसी दिन से दीपक ने नया नाम रखा, दीपक नाथ। वह नकली साधु बनकर जयपुर के गलियों में घूमने लगा। मधु को यह नहीं पता था कि उसके घर में कौन आया है, लेकिन दीपक नाथ के लिए वह एक मानो किसी वरदान से कम नहीं था। आरामदायक घर, खाना और ऐसी महिला जो उस पर भरोसा कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। मधु का दिल भी अब तन्हाई से उब उठा चुका था। उसे इस युवा साधु की बातों में अपमानित महसूस होता। उसकी सहेली खुशी, जो उसी थाने में काम कर रही थी, वो बोली, मधु, किसी अनजान आदमी को घर में रखना बिल्कुल सही बात नहीं है। मधु मुस्कुराई और बोली, खुशी, पता नहीं क्यों मगर इस इंसान में कुछ अलग है, जैसे कोई अपना हो। खुशी बोली, बस संभाल कर रहना, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। एक शाम मधु थाने में देर से लौटी। वह थकी हुई थी तो अपना फोन टेबल पर छोड़कर स्नान करने चली गई थी। दीपक नाथ उसी कमरे में बैठा था। फोन पर एक मैसेज आया, दीपक कुमार, केस पुरानी फाइल तैयार है। दीपक के होश उड़ गए। वह चौंक गया। क्या मेरा नाम?
उसने जल्दी से फोन खोला और देखा उसमें उसी पुरानी तस्वीर और भरतपुर केस की रिपोर्ट थे। अब दीपक समझ गया था मधु को उसके अतीत के कुछ भनक लग चुकी थी। रात को जब मधु लौटी दीपक असामान्य बना रहा, लेकिन जब उसके मन में एक प्रकार का डर बैठ गया था। अगले दिन मधु ने जानबूझकर दीपक से पूछा, बातें छेड़ी, महाराज आप कहाँ से है, आपका परिवार कहाँ है, आपका परिवार में कौन कौन है। दीपक बोला, मेरा कोई परिवार नहीं है, वो सब मुझे छोड़ चुके हैं। मधु बोली, या फिर आपने उन्हें छोड़ दिया। दीपक उसकी आंखों में देखने लगा। कभी कभी इंसान खुद को बचने के लिए दूसरों को छोड़ना पड़ता है। मधु समझ गई कि वह कुछ छिपा रहा। अब उसने एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान बनाया कि अब उसको दीपक को धीरे धीरे बातों में फंसाता चला गया। उसने अपनी सहेली खुशी को बुलाया। खुशी का वक्त आ गया था अब सच सामने लाने का। रात के करीब 10 बजे तीनों बैठे थे। खाना चल रहा था, माहौल हल्का था, तीनों में बातचीत कर रहे थे। मधु ने कहा, दीपकनाथ, कभी कभी मुझे लगता है कि आप असली साधु नहीं है। दीपक मुस्कुराया, आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहिबा। मधु ने तुरंत टेबल से अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और बोली, बस खेल खत्म। दीपक कुमार भरतपुर का वही लड़का जो गांव से भागा था और अब साधु बनकर घूम रहा है। दीपक की आंखों फटी की फटी रह गई। खुशी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें लगा मैं नहीं जानती? मधु बोली, मैंने तुम्हारे फाइल देखी है। एक विधवा महिला का हमला करने वाला कोशिश की है तुमने। तुम वही हो दीपक कुमार। घुटनों पर वो गिर गया। मैंने गलती की थी इंस्पेक्टर, पर अब मैं बदल चुका हूं। मैंने किसी का नुकसान अब कभी नहीं करता, नहीं किसी को नुकसान पहुंचाता हूं। मधु बोली, गलती मानना पहला कदम है, पर न्याय से भागना दूसरा पाप है। आप चाहो तो मुझे सजा दीजिए, पर मुझे अब फिर से अंधेरे में मत धकेलिए। मधु कुछ पल चुप रही, फिर बोली, न्याय का रास्ता कठिन है, मगर यही सही है। उसने पुलिस को फोन किया। कांस्टेबल तुरंत टीम भेजे। हमारे पास एक भगोड़ा अपराधी है। अगले दिन दीपक को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसको हिरासत में लेने के बाद उसको पूछताछ किया जा रहा। पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मधु ने केस की फाइल कोर्ट में जमा करवाई। 6 महीने बाद उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में दीपक ने अपने भीतर बदलाव लाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। अब वह रोज सुबह ध्यान करता, कैदियों को अच्छा बनाने की सलाह देता। धीरे धीरे लोग उसे साधु जी कहने लगे। इस बार वह सच में साधु बन चुका था। एक दिन मधु को डाक से एक लिफाफा मिला। अंदर एक चिट्ठी थी। अगर उस रात आप उस चिट्ठी में लिखी थी, अगर आप उस रात मुझे नहीं पकड़ती तो शायद मैं हमेशा झूठा में जीता रहता। आज मैं सच में शांत में हूँ। शांति है, मेरे अंदर एक शांति माहौल बना है। आपने मुझे सजा नहीं दी बल्कि मोक्ष प्राप्त किया है। आप अपराधी नहीं, आप सुधार चुका है। दीपकनाथ मधु की आंखों में नम सा हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी भगवान साधु के वेश में नहीं बल्कि अपराधियों के पश्चाव में मिलता है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सीख है। हर चेहरे का लिखा है नाम सच नहीं होता। कभी साधु बनकर भी लोग छल करते हैं और कभी पुलिस की वर्दी में भी इंसानियत की सांस लेती है। अपराध से बचा नहीं जा सकता, पर पश्चात से जो इंसान से फिर से एक नया रूप जन्म लेता है, एक नया अवतार बनता है, एक नया सोच बनता है और एक नया कल्चर होता है। तो मैं हूं अजीत कुमार, फिर मिलूंगा एक सच्ची घटना और एक नई सबक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखे, हर कदम सोच समझकर उठाए। जय हिंद, जय भारत।